नमस्कार दोस्तों। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक अपने ज़माने का लग्जीरियस जहाज़ जो कि अपने पहले सफ़र पर निकलता है। यह जहाज़ हेमंड इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था और इस जहाज़ के अंदर हर प्रकार के आदमी थे। बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े लोग जो कि अमेरिका एक नई ज़िंदगी की खोज के लिए जा रहे थे। इस जहाज़ की लेंथ 169 मीटर और लंबाई करीबन 50 मीटर बताई जाती है। उस टाइम पर इसे बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन और आज के टाइम पे इसकी कीमत करीबन $400 मिलियन बताई जाती है। इसकी फैसिलिटी की बात की जाए तो स्टेन ग्लास की खिड़कियां और 10 विंड पैनलिंग, दो बड़े बड़े स्टैंड केस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ और इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक एक्रोस्ट कोर्स, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की शॉप और एक लाइब्रेरी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स बताए गए थे उस आधार पर इस जहाज को अनसिंकेबल जहाज माना जाता था। ये एक ऐसी शिप थी जो कभी डूब नहीं सकती थी, ये इतनी सेफ मानी जाती थी। व्हाइट स्टार लाइट उस कंपनी का नाम है जिसने इस टाइटैनिक को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने कम पब्लिक के सामने आके बताया था कि ये जहाज अनसिंकेबल जहाज है, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन अपने सफ़र से रवाना होने के ठीक 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलनी शुरू हो गई थी। यानी जिस अंटार्कटिक ओशन पे टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहाँ पर मौजूद आइस के बड़े बड़े पहाड़ हैं जो खतरा है टाइटैनिक के लिए। 21.5 नॉट्स जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जहाज़ आगे बढ़ रहा था। ठीक 2 दिन बाद को 7 और आइस वार्निंग दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स इन वार्निंग को इग्नोर कर लेते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं करते। धीरे धीरे शाम ढल जाती है और रात पड़ जाती है। इस रात यानी 24 अप्रैल 1912 की रात की खास बात ये थी कि चांद बाहर नहीं आया था। मूनलाइट नहीं होने के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज के ऊपर एक क्रूज लाइट होती है जिसे लुकआउट पॉइंट कह सकते हैं। यह यहाँ पर एक व्यक्ति को बैठाया जाता है ताकि जहाज के सामने क्या आ रहा है उस पर वो व्यक्ति नज़र रख सके। जो बंदा यहाँ पर बैठा था उसे ठंड का सामना करना पड़ता है, ठंडी हवाएं चल रही थी, ऊपर से रात का समय था, ठंड की वजह से आँख से आंसू आ रहे थे जिससे आगे देखना मुश्किल हो रहा था। सामने क्या चीज़ आ रही है ये देखना मुश्किल हो रहा था। रात को 11:39 पर फ्रेंडी फ्लिट नाम का बंदा इस जगह पर बैठा था जो कि सामने की निगरानी कर रहा था कि सामने क्या आ रहा है। अचानक से सामने एक बर्फ का पहाड़ आया। उसने जल्दी से 3 बार घंटी बजाई ताकि नीचे के लोग सुन सके। उसने फ़ोन उठाया, जल्दी से फ़ोन किया। वो अपने कैप्टन को बताता है कि हमारे सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियमसन ब्रिज पर बैठे थे, वो जल्दी से उठते हैं और इंजन रूम के सामने जाकर बोलते हैं जहाज को लेफ्ट में मोड़िए। पर दुर्भाग्यवश बहुत देर हो गई थी। टाइटैनिक ठीक 11:40 पर आइस के पहाड़ पे टकरा कर 2 हिस्सों में बट गए, टूट गया। और Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like. दोस्तों ये तो अभी आधी कहानी है, इसके पीछे का और सच आपने कहाँ जाना ही नहीं। तो बने रहिए अपने साथ, पार्ट 2 जल्द आएगा आपके कमेंट्स के हिसाब से। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।